नमस्कार, इंडिया क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आज सीनेट हॉल में हो रहे कार्यक्रम को लेकर एक अलग ही अंदाज सीनेट हॉल में दिखाई दिया। हिंदुस्तान अखबार की ओर से आज छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में हो रहे सीनेट हॉल में भव्य कार्यक्रम को लेकर हिंदुस्तान के संपादक छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर विनय कुमार पाठक जी कार्यक्रम को लेकर उपस्थित रहे। कितनी कारगर है नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 के पैटर्न को छोड़कर अब 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 3 साल की प्री स्कूली परीक्षा और 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। आप लोगों को दिखाते चले कि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में शिक्षा नीति को लेकर एक विशेष पक्ष विपक्ष पर बहस छिड़ी। हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया। यह बदलाव इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य बताएंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर आज छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के कल 3 लोग सम्मानित योग हिंदुस्तान अखबार के द्वारा चयनित किए गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे पत्रकारिता विभाग के अध्यापक जितेंद्र बराड़, विशाल शर्मा, दिवाकर अवस्थी, एचओडी योगेंद्र कुमार पांडे आदि अध्यापकगण उपस्थित रहे। लागू हुई और जिसके बारे में हम लोगों ने बोला कि ये नई शिक्षा नीति हमारी ट्रांसफॉर्म करेगी, तो वो ग्राउंड पे कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको असली बात में आप ही बता सकते हैं। हमारा सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ, हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज आए, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे हम लोगों ने काम किया, और ग्राउंड पे क्या पहले से क्या अंतर है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब आप छात्र नई शिक्षा नीति कितनी कारगर है वो बोले, तो वो अपने मन के सभी भाव सही यहाँ पे बताएं, क्योंकि पत्रकारिता का काम ही यही है, पत्रों का काम ही यही है कि वह सही बात सोसाइटी में डालें। और सोसाइटी में डालने के बाद जो हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले लोग जब भी कोई मॉडल बनाते हैं तो या इलेक्ट्रिकल वाले लोग या इंजीनियरिंग वाले लोग, तो उसका एक फीडबैक सिस्टम होता है। तो फीडबैक सिस्टम से जब भी वो फीडबैक जाता है तो जो भी एरर होती है उसको रेक्टिफाई करते हैं नई साइकिल। ऐसे ही पत्रकारिता का भी काम है और पत्र का भी काम है और न्यूज़पेपर का भी काम है कि समाज में जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है वो स्टेक होल्डर तक पहुंच रहा है, सही तरीके से पहुंच रहा है जो उसकी मंशा थी। और अगर उसमें कोई एरर है या कोई गलतियां हैं तो उसका फीडबैक समाज में और नीति निर्धारकों को देना चाहिए। हम लोग IITs में पढ़े हुए हैं या लोग US की या UK की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो वहां पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैटर्निटी होती है, जैसे यहाँ पे वाइस चांसलर स्ट्रॉन्ग होता है, टीचर स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो सेशनल में नंबर कम ज्यादा कर सकता है, प्रैक्टिकल में नंबर कम ज्यादा कर सकता है। वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग फैटर्निटी स्टूडेंट्स की होती है। स्टूडेंट्स अपनी बात हमेशा टीचर से सही ढंग से और सही चीजों पे रखते हैं। किसी चीज से ना सहमत होना भी एक बड़ी सहमति की बात है, और वो हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत लागू नहीं कर पाए। हम लोग बहुत मोनोलिथिक सिस्टम पे चलते हैं। अगर VC साहब ने कह दिया, हेड साहब ने कह दिया, डीन साहब ने कह दिया, पावलोजी ने कह दिया, तो हम आर्गूमेंट्स नहीं करते। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आर्गूमेंट्स के बाद डिस्कस होना चाहिए, पर आप लोगों में सही बात कहने की सही स्थान पे सही ढंग से यह क्षमता जरूर होनी चाहिए। और आज आशीष जी खुद में बहुत अच्छे राइटर तो नहीं है क्योंकि वो एडिटर है पेपर के, अच्छे वक्ता है, नॉलेज है, और सबसे अच्छी बात मैंने देखी है कि वो कई विषयों पे सोचते रहते हैं और सोचने के साथ उनके भी अपने अलग अलग मत हैं। अभिषेक जी बैठे हुए हैं, ये हम लोगों को कवर करते रहते हैं हिंदुस्तान में। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट के संसद से यही निवेदन है कि जो भी आप रखें सही बात रखें, अगर कुछ एरर्स हैं वो जरूर रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।